जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामबाण बैच की क्लास नंबर 6। देखिए, ये बैच आपके लिए खासकर इन एग्जामों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, फिर आपका पटवारी HPPSC का पेपर 1 और जेल वार्डर का एग्जाम। ठीक है जी। क्या मोटो है इस बैच का? एक क्लास सारे सब्जेक्ट क्लास मींस आप देखिए, इन सभी एग्जामों में कॉमन क्या है? इन सभी एग्जामों में आपकी हिंदी आती है, फिर इंग्लिश आती है, मोटा मोटा ये देख लो क्या क्या आता है। ठीक है। फिर आपका इंडियन जीके आता है, फिर HP जीके के खास क्वेश्चन आते हैं, फिर आपका साइंस आता है। ठीक है। रीजनिंग आती है, फिर आपकी मैथमेटिक्स आते हैं। ठीक है। यही आपके 7 सब्जेक्ट आते हैं। यही 7 सब्जेक्ट आपने हर एक एग्जाम में कॉमन देखे होंगे। इस क्लास में क्या होता है, आपको सातों का कुछ ना कुछ मटेरियल पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको यदि किसी दिन टाइम ना लगे पढ़ने का, तो आपका एक ही क्लास को देखकर सारा मटेरियल कवर हो जाए। ठीक है। कई बार होता है ना, आज मैंने यार हिंदी नहीं पढ़ी, आज मैंने HP जीके नहीं पढ़ी, आज मैंने साइंस नहीं पढ़ी। सिर्फ आपने ये क्लास देखनी है दिन में, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा एंड ऑफ द डे कि आपने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। सब कुछ आपको एक ही क्लास में 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इस क्लास को आपने एंड तक जरूर देखना है। ठीक है जी। यदि आप इस रामबाण की क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दूं, इसकी 5 क्लासेस पहले आ चुकी हैं। अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी जरूर देखेगा। ये खासकर नया अंदाज से पढ़ना सिर्फ और सिर्फ आपको अभी तक हिमरक्षक चैनल को पर ही देखने को मिल रहा होगा, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। जितने भी आपको ये सर्कल में टॉपिक दिख रहे हैं, बारी बारी हम सब कुछ पढ़ेंगे, बट हम पहली इनिशियल क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं वोकैब। ठीक है। वोकैब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शुद्ध और अशुद्ध शब्द। देखिए, आपने शुद्ध और शुद्ध को पेट कैसे बनाना है, मींस आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मेरी ये आपको सलाह रहेगी कि जैसे पहला है अप्रासंगिक, इस शब्द को आपने मिनिमम 3 से 5 बार तो लिखना ही है। ठीक है। इसे 3 से 5 बार लिखोगे तो आपका कभी भी एग्जाम में ये शब्द गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है। हमेशा आप इस शब्द को करेक्ट कर पाओगे। शर्त यह है कि आपने 3 से 5 बार एक बार देख देख कर लिखना है। कोई बड़ा टास्क नहीं है ये। ठीक है। आपका जैसे अप्रासंगिक है, अनधिकारिक, अनधिकार है, अनेक है, अंतरराष्ट्रीय 2 प्रकार से लिखते हैं, अंतर्जाल, उज्जवल, फिर चिन्ह, अहल्या, पूजनीय। ये सारे के सारे शब्द जो भी हमारे 8 से 10 शब्द हैं, ये आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार लिख लो। अच्छा, 3 बार आपने देख देख कर लिखने हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है। समझ गए? ये सारे के सारे आपने 3 बार शब्द देख देख कर लिखने हैं। वीडियो को अभी के अभी आपने पॉज करना है और 3 बार लिखना है। यदि आप कहीं बाहर हो तो आप शाम को लिख लेना इस वीडियो का, यहां से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। इनको कैसे लर्न करना है? इनको सिर्फ और सिर्फ आपने आंखें बंद करनी है, सुनना है बस। मैं कभी भी ये नहीं प्रेफर करता कि आपको कि यार जो मर्जी हो जाए, रट्टा ही चढ़ाना है, लर्न ही करने हैं। नहीं, कितना लर्न करोगे? मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी हैं, रीजनिंग के ट्रिक्स भी हैं, फिर इंडियन जीके, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, कितना कर लर्न करोगे आप? तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ इन शब्द को आपने, जो भी मैं बोलूंगा, आपने आंख बंद करके सुनने हैं। जितना हो सके इन शब्दों को आपने सुनना है।
ठीक है। जैसे पहाड़ का पर्यायवाची शब्द एग्जाम में आए तो आपने वहां पर पर्वत, अचल, गिरी, नाग, महिदर, शैल को टिक लगाना है। इनमें कोई भी ऑप्शन आपका वहां से आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए पुत्र का क्या होता, पुत्र का तूत, तन्य, आत्मज, बेटा, पूत, तनुज। लर्न नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है, ठीक है। नेक्स्ट है पिता, जनक, तात, जन्मदाता। पेड़ का सुन रहे हो ना आप, पेड़ का वृक्ष, पादप, विपट, बिटप, तरु, धूम्र, महिरु। फूल, फूल का पर्यायवाची पुष्प, सुमन, प्रसून। बादल का पर्यायवाची मेघ, गन, जलद, बारिद, पयोद, जलदर। बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, शर, तीर, नारच, नाराच, विशिख, शिलीमुख, ठीक है। नेक्स्ट बंदर का पर्यायवाची कपि, मरकट, बानर, पलावगम, पलावगम, हरि। बिजली का पर्यायवाची विद्युत, चपला, तड़ित, चंचला, सौदामिनी। ब्रह्मा का पर्यायवाची विधि, वरिचि, अज, विदाता। बधु का पर्यायवाची भाई, सयोदर, बंधु, बंधु का पर्यायवाची सॉरी बधु बोल दिया मैंने, भ्राता, भैया। नेक्स्ट मछली का पर्यायवाची मीन, मकर, मत्स्य, शफरी। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कैकी, मयूर, सारंग, कलापी, नीलकंठ। माता का पर्यायवाची शब्द मां, जननी, अंबा, जन्मदात्री, प्रसू। अम्मा भी बोलते हैं हम, अम्मा। नेक्स्ट क्या होगा, मुख का पर्यायवाची मुख, आनन, बसन, बदन और चेहरा, ठीक है। ये सारे के सारे पर्यायवाची आपने सिर्फ और सिर्फ सुनने थे, लर्न नहीं करने हैं। नेक्स्ट है 10 हम विलोम शब्द करेंगे। आगमन का गमन, मेरे साथ साथ यदि आपको प्रीवियस नॉलेज का पहले भी पता है ना, इसको आपने देखना नहीं है, ठीक है। मोबाइल आप साइड में रखो और आंखें बंद करके ही बोलना है, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अति का विलोम शब्द बताओ, अल्प, ठीक है। अनुराग का विलोम शब्द विराग। अपना का पराया, आस्तिक, नास्तिक, ठीक है। अनाथ का बोलो सनाथ, अमर, मृत, एक, अनेक, एकता, अनेकता, एड़ी, चोटी। नेक्स्ट है उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन आते हैं। आज हम उपसर्ग इस क्लास में उपसर्ग के थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हो गया अभिजात, इसमें आपने मूल शब्द ढूंढना है बस, ठीक है। मूल शब्द को हटाना है। उपसर्ग की क्या ट्रिक है, मूल शब्द को आपने अलग करना है, जो बच गया वही आपका उपसर्ग होगा, सिंपल, आगे लगता है। पहली बात, उपसर्ग को पहचानना है, क्या करेंगे आप, ये आपने देखना है शब्द के आगे लगा होता है, प्रत्यय पीछे लगा होता है, ठीक है। उपसर्ग पहचानना है, पहले देखना है सबसे आगे वाले शब्द। और इसमें दूसरी ट्रिक क्या है कि आपने मूल शब्द को अलग करना है। जैसे अभिजात में मूल शब्द क्या है, जात, जात को अलग किया, क्या बचा, अभी, ये आपका उपसर्ग हो गया। प्रसादन, प्र को अलग किया, साधन आपका मूल शब्द है, ठीक है। संसर्ग, सम प्लस सर्ग। आसमान, आ को अलग किया, समान, ये आपका मूल शब्द है। नेक्स्ट विज्ञापित, विज्ञापित। नेक्स्ट दुर्भाग्य, दुर प्लस भाग्य आपका मूल शब्द है। मूल शब्द को अलग करो, जो बच गया आपका वही आपका उपसर्ग होगा। दुर्लभ, दुर प्लस लब। निर्द्वंद, निर को अलग किया, द्वंद आपका मूल शब्द है। असार, अ को अलग किया, सार आपका मूल शब्द है। प्रसिद्ध, प्र को अलग किया, सिद्ध आपका मूल शब्द है,
ठीक है, मूल शब्द को अलग करना है, जो बच गया आपका वही आपका उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियां। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 6 लोकोक्तियां। इसमें पहला है ऊंचा तिलक माधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। कुटिल व्यक्ति जो है वो अधिक अडंबर करता है, इसका यह अर्थ हुआ। नेक्स्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका अर्थ क्या हुआ? दिखावा अधिक, वास्तविकता कम। नेक्स्ट, ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकताएं बड़ी, पूर्ति नामात्र। एक चुप सो को हराए, मौन रहना अति उत्तम होता है। नेक्स्ट, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, इसका अर्थ क्या है? एक के बुरा होने पर सभी को लालछन लगना। नेक्स्ट है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, दो विरोधी वस्तुएं या प्राणी एक साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए यहां तक हिंदी के। ठीक है जी, नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश का सबसे पहला टॉपिक है, हम आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक कर रहे हैं रूट वर्ड के साथ। हमने अभी तक 5 रूट वर्ड कर लिए हैं। ये है छठा रूट वर्ड, क्वस। जब भी आपको किसी वर्ड में क्वस देखने को मिले तो उसमें आपने समझ लेना है कि टू डू समथिंग इसका अर्थ होता है, मीन्स कुछ ना कुछ करना। जैसे लोक्वस, विराक्वस, वुराक्वस, एब्रेक्वस, पग्नवाक्वस। ठीक है, क्वस क्वस देखने को मिले तो आपने ये देखना है कि कॉमन क्या है कि डू, टू डू समथिंग। जैसे लोक्वस, लोक्वस का मतलब होता है कि जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है। ठीक है, फिर बिराक्वस का, बोरा का मतलब होता है ईट, जो बंदा बहुत खाता है, खाते ही रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं बुराक्वस। मीन्स कुछ ना कुछ करते रहना है। इसमें क्या हो रहा है? वो बोलते रह रहा है, कुछ ना कुछ करते रह रहा है, इसमें खाते रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एब्रिकोस। एब्री का मतलब होता है ग्रीड, एब्रिकोस का मतलब ग्रीडी, लालची बंदा। नेक्स्ट, पग्नोकस का, पग का मतलब होता है फाइट, जो बंदा लड़ता रहता है, जो बंदा लड़ता रहता है। आर्यन सेंस क्वस जब भी देखने को मिले कुछ ना कुछ वो करता रहता है। इसमें क्या है? लोक्वस में क्या है? बोलता रहता है। फिर बिराक्वस में इसमें वो खाता रहता है। फिर एब्रिकस में वो बंदा लालची है, लालच करता रहता है। पेनेगुएस में इसमें वो लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। ठीक है, मीन्स कुछ ना कुछ करता रहता है। नेक्स्ट है एंटोनियम। एंटोनियम जब भी आपको देखने को मिले, एक आता है आपका सेनोनियम, दूसरा आता है एंटोनियम। जब भी आपको सेनोनियम देखने को मिले, इसमें आपने चूज करना होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड, सेम मीनिंग वाला वर्ड। एंटोनियम जब देखने को मिले तो आपने चूज करना है अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। मीन्स जैसे विलोम शब्द होता है हिंदी का टॉपिक, विपरीतार्थ आपने चुनना होता है। जैसे इसमें क्या है? इसमें सिंपल सी ट्रिक ये है, जैसे ये शब्द है अटेंडेड, इसमें अन लग जाए तो आपका ये एंटोनियम बनता है। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें यू एन अन लग जाए तो ये सारे के सारे उस वर्ड के एंटोनियम मींस अपोजिट वाले हो जाए। जैसे ऑथराइज्ड, इसके आगे अन लग जाए तो ये आपका एंटोनिम हुआ, बिलोम शब्द हुआ इसका। ठीक है, अवेलेबल अनअवेलेबल, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, फोरसीन अनफोरसीन, फॉरगिवल अनफॉरगिवल, गिवेबल। ठीक है, नेसेसरी अननेसेसरी, एबल अनएबल, आर्म्ड अनआर्म्ड, काइंड अनकाइंड, कॉमन अनकॉमन, फिट अनफिट, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, कंट्रोल अनकंट्रोल, पीजेंट अनपीजेंट, पॉपुलर अनपॉपुलर, वाइस अनवाइस, फिर आपका सोशल अनसोशल। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें ये सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फाबेट ऐड हो रहे हैं,
यू एन, अन लग जाए तो ये सारे के सारे वर्ड नेगेटिव हो रहे हैं, एंटोनिम बन जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपने ये आपके सामने है 8 वर्ड। ये आपने वही जैसे आप हिंदी में करते हो ना, शुद्ध और अशुद्ध को कैसे पैट बनाना है, कैसे अच्छे से आपको याद करना है, मीन्स पेपर में आपका गलत ना हो, वही आपने यहां पर ट्रिक लगानी है कि आपने इसे देख देख कर 3 बार लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 3 बार लिखो, देख देख कर 3 बार लिखो। अपना ही फायदा है, यदि आप 5 बार लिखोगे तो उतना अच्छा आपको याद रहेगा, 7 बार लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, 10 बार लिखोगे तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी अपनी प्रैक्टिस है। फिर मैं तो मिनिमम आपको बोल रहा हूं कि 3 बार तो आपने लिखना ही है शब्द, और बिना देखे नहीं, देख देख कर लिखो। ठीक है, यहां से अगर आप कहीं बाहर हो और कॉपी पेन नहीं है तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लिख लो, घर जाकर कॉपी पेन लेकर लिख लेना। ठीक है, ठीक है। पहला है अप्रेंटिसशिप, इसको कैसे लिखते हैं? फ्लोरोसेंट, मिसलेनियस, लिटरेचर, न्यूसेंस, रिहर्सल, एनिमोनियस कैसे लिखते हैं? इनफ्लेमेबल। ये सारे के सारे शब्द जो हैं, 8 शब्द आपने आज की आज छठी रामबान की क्लास की एक गिफ्ट समझो। इसे 3 बार आपने लिखना है, मींस 24 बार ये सारे के सारे आपने शब्द जो हैं वो लिख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन इंग्लिश आइटम्स। जैसे आपके मुहावरे और लोकोक्तियां होती है ना, वैसे ही सेम पिक्चर के माध्यम से आपको थोड़ी सी मदद हो जाएगी। पहला है कैट गोट योर टंग। यदि आपकी किसी ने जो टंग है, जीभ है, वो पकड़ ली है तो आप बोल पाओगे? तो आप नहीं बोल पाओगे। इसका यही अर्थ होता है। इस इंडियम और फ्रेजेस आपने याद रखना है। कैट गोट योर टंग मीन्स यदि कोई बंदा बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्नग एज ए बग इन ए रग। स्नग, बग, रग, यदि इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो आपने याद रखना है वार्म और कोजी। ठीक है, नेक्स्ट है गो द एक्स्ट्रा मील। कोई जो एथलीट है वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है रेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बटरफ्लाई इन माई स्टमक। बटरफ्लाई इन माई स्टमक का मतलब होता है जब भी आप जैसे किसी स्टेज पर जाते हो, कॉलेज की स्टेज पर जाते हो या स्कूल की जाते हो, जहां फिर कहीं और जाते हो स्टेज पर, तो आप नर्वस हो जाते हो। 50 to 60% बंदे नर्वस हो जाते हैं, तो वो कह सकते हैं उनके पेट में तितलियां हैं। ठीक है, मीन्स वो स्टेज पर जाने से डर रहे हैं, कुछ कहने से डर रहे हैं। नेक्स्ट है टू गो डाउन इन फ्लेम, टू फेल स्पेक्टिकुलरली, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वंस इन ए मून, ब्लू मून, रेयरली। ब्लू मून आपको देखने को बड़ा ही कम देखने को मिलता है, वैसे तो व्हाइट देखने को मिलता है। यदि ब्लू मून की बात आए तो आपने कभी ही देखा होगा वंस इन ए ब्लू मून। ब्लू मून मीन्स बड़ा ही रेयरली देखने वाली चीज, कभी कभार देखने वाली चीज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडियन जीके। क्या पढ़ेंगे? इंडियन जीके। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं 12 क्वेश्चन। 12 के 12 क्वेश्चन आपने अच्छे से सुनकर जाना है। आज के लिए 12 क्वेश्चन ही काफी हैं इंडियन जीके के। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक विद्रोह हुआ था रॉयल इंडियन नेवी, वो कब हुआ था? तो आपने इसकी महीना याद रखना है। फरवरी 1946 को ये विद्रोह हुआ था, रॉयल इंडियन नेवी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। जापान की मुद्रा का नाम जेन। टांडा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? ऊंचा आहार में है, रायबरेली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है?
तो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। नेक्स्ट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है? देहरादून में। गुगली शब्द का संबंध जो हमारे क्रिकेटर कुलदीप यादव अधिक डालते हैं, गुगली और अश्विन जडेजा वगैरह, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है लियोनेल मेसी फिर या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये दोनों जो हैं वो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हिमाचल जीके के कुछ क्वेश्चन आपने सुनने हैं बस। ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूं, आपने सुनने हैं। हिमाचल प्रदेश में रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस कुछ महीने के लिए कहां ठहरे थे? तो आपने याद रखना है डलहौजी में ठहरे थे। नेक्स्ट, वाई एस परमार को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री। नेक्स्ट, जस्टिस मेहरचंद महाजन कांगड़ा जिले के किस गांव से संबंधित थे? तो टिक्का नगरोटा। मेहरचंद महाजन जिन्होंने INA में बढ़ चढ़कर भाग लिया किस स्थान से संबंधित थे? तो नारायण पुखर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला? लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला? हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में प्रथम मुख्य आयुक्त NC मेहता। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हमीदुल्ला बेग। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष KS कटोच। कंदरौर पुल बिलासपुर की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। हिमाचल प्रदेश पुलिस के पहले DGP IB नेगी। नेक्स्ट, सबसे कम आबाद गांव किस जिले में है? कुल्लू। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला? शिमला। सर्वाधिक जिसमें सबसे कम है, सर्वाधिक हो गया आपका शिमला। सबसे कम शहरी जनसंख्या लाहौल स्पीति और किन्नौर में है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम पुलिस पदक विजेता अश्वनी कुमार। प्रथम राष्ट्रपति पदक विजेता गंगवीर सिंह। नेक्स्ट है प्रथम पद्मश्री विजेता, ये सारे के सारे हिमाचली हैं। ठीक है, प्रथम पद्मश्री विजेता तो कैलाश चंद महाजन। कांगड़ा किला का अंतिम मुगल किलेदार कौन था? जीवन खान। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने सिर्फ और सिर्फ सुनने थे। नेक्स्ट है साइंस के क्वेश्चन। देखिए, यदि हम बात करें हाई कोर्ट की फिर और अन्य एग्जाम की बात करें तो वहां पर साइंस आती है इंग्लिश में। तो आज की क्लास में भी आपको इंग्लिश मीडियम में दी गई साइंस है, तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखना है। टोटल है 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी बेसिक SI यूनिट आर देयर? मींस हमारे फिजिक्स में SI यूनिट्स कितनी है? तो 7 है। कितनी है? 7 है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट में यदि पेपर देना है या फिर कई अन्य एग्जाम होते हैं वहां पर इंग्लिश मीडियम ही होता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए ये क्वेश्चन रेडी करे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से सुनना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफॉर्मर वर्क? तो किस प्रिंसिपल पर करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट है potential energy of our body is minimum when you lie down on the ground। अब देखिए, आपने सुना होगा आपने पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, दूसरा सुना होगा आपने काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों में अंतर क्या है? एक सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा सुना होगा काइनेटिक एनर्जी। अब मैं एक बेसिक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। ये आप मान के चलिए एक बंदा है, ठीक है,
महाभारत का के ये मान के चलिए अर्जुन है, ठीक है, अर्जुन है, इनके पास एक वो है, तीर है, ठीक है, तीर है, इस प्रकार का तीर है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही ये तीर कमान है, इस तीर में जब इन्होंने अपने ये धनुष बाण हाथ में पकड़ा है ना, तो इस तीर में अब इस वक्त जब इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है तो इसमें है पोटेंशियल एनर्जी, इसमें है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हमारे योद्धा अर्जुन ने इसे पीछे खींचकर दोबारा आगे छोड़ा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट अब ये यहां पर किसी अन्य को लगता है जाकर, अब ये यहां पर इस स्पेस में जब ये हवा में है तो ये इसमें एनर्जी है कैनेटिक एनर्जी। जब ये चल पड़ रहा है, जब ये मूव कर रहा है, तो उस वक्त ये एनर्जी हो गई कैनेटिक एनर्जी। समझ गए? एक स्मॉल से एग्जांपल के साथ है। अब देखिए, अच्छा, इसमें एक तो ये एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान के चलो यहां पर एक टेबल है, ठीक है, टेबल है, तो यहां पर इस कोने में आपने मोबाइल रखा है, ठीक है, इसमें आपने मोबाइल रखा है, यहां पर बच्चे खेल रहे हैं, तो इस मोबाइल में अब इस वक्त है, जब ये रेस्ट पोजीशन पर है, इस वक्त है ये, इसमें है काइनेटिक एनर्जी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई भी चीज रेस्ट में है तब पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही बच्चे ने इसे धक्का दिया, अब ये आपका मोबाइल यहां पर हवा में आ गया, ठीक है, नीचे गिर रहा है, मूव कर रहा है, तो अब इसमें जो है एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये दो एग्जांपल उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर? तो आंसर रहेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल? रेडियन। नेक्स्ट, रेडियो वेव ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेट विद ऑसिलेटर। हुक लॉ इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। सडन फॉल इन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 39वां क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में आ चुका है कि सडन फॉल इन बैरोमीटर, बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म। अब मेरे को बताना है आपको बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? साइंस होमवर्क, साइंस HW, आगे लिखना है बैरोमीटर की डेफिनेशन, ठीक है, साइंस HW, वहां पर आपने बैरोमीटर की ये लिखना है कि बैरोमीटर किससे मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 40, वाटर मूविंग अप ए स्ट्रो इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिलरी एक्शन। 40 का कैपिलरी एक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रीजनिंग स्टार्ट हो रही है, आपको करवाए जाएंगे आज टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है ये। अब आपने देखना है, मैंने ये इसमें सिंपल आंसर बताना है आपको, आपके सामने क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करना, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो आप नहीं देखते हो, सोल्व भी करवा देता हूं बट ज्यादा टाइम लगेगा। तो आज की इस क्लास में आपने सिर्फ और सिर्फ आंसर खुद निकालने हैं। मैंने ए बी करके आपका टोटल 10 क्वेश्चन के आंसर बता देने हैं, ठीक है, तो करिए सोल्व। मैंने ऐसा नहीं है कि ये पहले करवाए नहीं है, सब कुछ आपको करवाया है। रीजनिंग की 2 क्लासेस, अब पिछले हफ्ते मैंने मॉक टेस्ट पेपर 2 अटेम्प्ट आपको करवाए थे, उनमें ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व करे थे। अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो भी जरूर देखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एज ए टेस्ट आप लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, वैसे आपको याद है कि इनमें सब कुछ काउंट करना है, फिर इस प्रकार से देखना है किसके टेबल में आता है, क्या पेयर बनेंगे। अभी तक आपने ये क्लासेस 2 मॉक टेस्ट पेपर वाली, खासकर रीजनिंग को डेडिकेटेड है, वो मॉक टेस्ट पेपर वाली क्लास नहीं देखी है तो भी जरूर देखेगा, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। नेक्स्ट है, फर्स्ट का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है, इसमें ये सीरीज चली हुई है ZTN
ये आगे क्या आएगा, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव का साइन है, इसमें क्या आएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वही है, सीरीज चली हुई है BHN, क्या आएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 113, 225, 449, इंटेरोगेटिव 1793, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 897। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम लेकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें है ओड वन आउट छांटना है आपको। ओड वन आउट फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जामिनर का, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसमें क्या है, ZYL, इसमें क्या आएगा, कौन सा ओड वन आउट होगा? इसमें रिलेशन देखना होता है आपको, इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है आपस में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। मीन्स ऐसा ही जो विकल्प है इनमें से कोई है। 7th का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये आपका एज से लिया गया क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन एज। RS अग्रवाल की बुक में भी मिल जाएगा और आपका S चांद की रीजनिंग वाली बुक में भी मिल जाएगा। अच्छे से प्रिपेयर करो इस क्वेश्चन को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये आपका 9th क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से लिया गया क्वेश्चन है। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। ब्लड रिलेशन, ए बी भाई हैं, ई पुत्री है F की, फिर बी की, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने देखना है, इसमें क्या लगेगी, वो बहन, पुत्री, भतीजी, भाभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है भतीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका हिंदी से लिया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। देवेंद्र, इंद्र, सुरेश, राजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब स्टार्ट हो रहा है आपका मैथमेटिक्स। हमने 5 क्लासेस में डिफरेंट टॉपिक के फॉर्मूले लर्न कर रहे हैं। तो आज के ये आपके जो इन्हें हम कहते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपको अच्छे से करनी है तो पहले फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। जैसे सर्कल का क्या होगा, स्क्वायर का क्या होगा, रेक्टेंगल का क्या होगा, ठीक है। स्केलन का क्या होगा, आइसोसीएल, इक्विलेटरल, राइट एंगल, पैरेललोग्राम, रंबस, ट्रेपेजियम, ये सारे के सारे शेप्स का आपको ये एरिया पता होना चाहिए, फिर पैरामीटर पता होना चाहिए। ये सारे के सारे फार्मूले आपने बार बार लिखने हैं, लर्न नहीं करने हैं, ठीक है। लर्न के सख्त खिलाफ में आपने कभी भी कुछ भी लर्न नहीं करना है। क्या करना है? बार बार देख देख कर जितना हो सके लिखना है, लिखना है, लिखना है, ठीक है। हाथ आपने जो आपकी उंगलियां हैं ना, वो आपने ऐसा होना चाहिए कि पेन की शेप उंगलियों में बननी चाहिए। इतना लिखना है आपको, देख देख कर लिखना है, ठीक है। सर्कल का फार्मूला जैसे पाई आर स्क्वायर, पैरामीटर 2 पाई आर। अपना स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का होल स्क्वायर, 4 इंटू साइड। इसी प्रकार से रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पैरामीटर 2 लेंथ इन लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसी प्रकार से जो आपका स्केलन ट्राइंगल का क्या होगा, अंडर रूट एस ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें आपने प्रॉपर ये देखना है, इसके अपॉन में होगा 2, ठीक है। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 2। फिर इसकी आपका पैरामीटर का ये होगा। इसी प्रकार से आइसोसेल का हाफ बेस इंटू हाइट 2a प्लस बी। इसी प्रकार से अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर
3 इंटू साइड, फिर हाफ बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, ए प्लस बी हाइपोटेन्यूज, बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का, फिर आपका ये हो गया पैरामीटर इसका। ठीक है, ये सारे के सारे फार्मूले आपने लिख लेने हैं, लर्न नहीं करने। ठीक है, लर्न कभी नहीं करना, कुछ भी लिखना है बार बार। यदि आपको फॉर्मूले आएंगे तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे देखिए, यदि मैं आपको बार बार फॉर्मूले क्यों लर्न करने को बोल रहा हूं, क्योंकि लर्निंग बार बार लिखने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है, यदि आपको 2+2 4 नहीं पता है ना, तो आप किस प्रकार से बोर्ड मास के सम हल कर पाओगे। इस प्रकार से दिया होगा कुछ ना कुछ, पूरे के पूरे साइन या फिर रेंडमली बना रहा हूं। ठीक है, इसको कैसे हल कर पाओगे आप, बोलो मेरे को। यदि आपको 2+2 4 नहीं पता है, मीन्स अगर आपको प्लस नहीं आती है, माइनस नहीं आती है, यदि आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं, तो कैसे बड़े बड़े सवाल आप मेंसुरेशन के हल कर पाओगे। तो यही हमारा लक्ष्य है कि आपको पहले फॉर्मूले पता होना चाहिए, फिर ही हम धीरे धीरे क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। यहां तक देखने के लिए तह दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आपने जरूर प्रेस करना है, ताकि आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती रहे। ठीक है जी। रामबाण के अलावा यदि आप चाहते हो कि कोई स्टूडेंट जेल वार्डर का अच्छे से मॉक टेस्ट पेपर, फुल मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहता है, तो इस दिए गए नंबर पर जरूर आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है। ठीक है, अच्छे से आपको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप, यदि आपको फुल मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, ठीक है, सेक्शनल नहीं, फुल मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखना है, और भी कंटेंट आपका आने वाला है, धमाका होने वाला है, तो उस धमाके के लिए रेडी रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके अभी ही आपने रख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।